तुम दोस्तों कैसे हो। आई होप कि आप सब बेस्ट होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शुभम और आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी लव कंडीशन क्या है इस वक्त एंड उनके नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे रीडिंग्स लेकर आता हूं जिसमें कभी भी मैं फीलिंग्स वगैरह की बात नहीं करता, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो गाइडेंस भी दूंगा। ओके ठीक है, सो इस वीडियो तक पहुंचे हो तो फटाक से इसे लाइक कर दें। ठीक है, कर दो लाइक, फिर उसके बाद आगे शुरू करूँगा। कर दिया चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके देखो, लाइक करने का बेसिक पॉइंट ये है कि आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप का हाल चाल देखते हैं। आपके रिलेशनशिप का क्या हाल चाल है, आखिर आपका रिलेशनशिप चल कैसा रहा है। सो थैंक यू यूनिवर्स, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, चाहे जो भी कंडीशन हो आपके रिलेशनशिप की। ओके हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप की इस वक्त क्या कंडीशन है। शुक्रिया यूनिवर्स। Okay, the devil, the star, ace of swords, page of swords and knight of pentacles. Okay, wait a minute guys. I hope कि सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। अभी मैं निकालूंगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की करंटवा फीलिंग्स। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। ओके इस वक्त 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक एक कार्ड और लेंगे। ओके द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके अभी नेक्स्ट सेक्शन बाद में चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बाद में चेक करेंगे। सो अभी के लिए एक्सप्लेन करता हूँ आपके रिलेशनशिप की करंट कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसमें डेविल सीधा दिखाई दे रहा है कि या तो ब्लैक मैजिक से आपका रिलेशनशिप परेशान है, या तो आपके पार्टनर इतना नेगेटिव आपके लिए हो गए हैं कि आपका रिलेशनशिप एकदम खत्म हो चुका है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है और आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। मतलब लाइक होता नहीं कि दूर तो हो लेकिन अलग नहीं हो, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में होप और उम्मीद आप दोनों को अभी भी एक दूसरे से है, वो चीज़ नजर आ रही है। विच मीन्स आप भी उम्मीद रखते हो इस रिलेशनशिप में, कभी ना कभी इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग जरूर होगा, बट आप लोग नेगेटिव पोजिशन पे मैनिफेस्ट कर रहे हो या नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब नहीं जाना है। बट नहीं जाना है, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि मुझे वहाँ पे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो कई सारी सिचुएशंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो गॉड आपको बोल रहे हैं मैनिफेस्ट करना है तो ठीक से करो, चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, वो पोजीशन भी नज़र आ रही है कि तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो वाला कंडीशन है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ आप अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ही वेट कर रहे हैं और एक तरफ आपको रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग भी नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। वन से सेकेंड गाइस, एक तरफ आपका ये रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशन पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ ऐसी हार्ड पोजीशन आपकी दिखाई दे रही इस रिलेशनशिप में कि आप यही सोच रहे हो। ठीक है, सो मैं तो यही गाइड करना चाहूँगा कि देखो यार, अगर आपको चाहिए तो अच्छे से मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव होकर, और नहीं चाहिए तो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो। फालतू में किसी का इंतजार करने से क्या फ़ायदा, इससे आप ही का सरदर्द बढ़ेगा, इसमें किसी का कुछ हो नहीं जाएगा। ओके अभी हम लोग बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ढेर सारा सोचते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत ढेर सारे काम है, बहुत ढेर सारे बर्डन है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और ऐसा भी नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में कि बहुत ढेर सारी जिम्मेदारी से गुजर भी रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत मेहनत कर रहे हैं करंटली। ओके, लेकिन जहाँ तक कि हम बात करें आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो करेंटली आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये वर्क करते हुए या किसी ऐसी चीज़ को करते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब काम तो कर रहा है लेकिन एक बैकग्राउंड में आपका भी म्यूज़िक बज रहा है उनके मन में। ठीक है, डन 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 म्यूज़िक बजते हुए नज़र आ रहा है। देखो इनकी इच्छा भी है कि इस रिलेशनशिप में वो जस्टिस करें। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बराबरी का सौदा हो, कोई भी चीज़ तकलीफ ना दे किसी को। ठीक है, एक होता है कि मानो जैसे कि इस इंसान की इच्छा में है कि मैं इस रिलेशनशिप में वापस से वही जॉयफुल एनर्जी लेकर आऊँ जो कि पहले ही थी, हम लोग के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो थी, क्योंकि काफ़ी अकेलापन ये भी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी बॉन्डिंग दोस्ती ज़्यादा थी, लव कम था मतलब लव तो था ही आप लोगों में, लेकिन एक जो
आज़ादी होती है रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप होती है रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा थी आपके रिलेशनशिप में। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी दोस्ती मिस कर रहे हैं, आपका साथ मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो एंजॉय करते थे वो चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आई है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट या बातचीत तो करना चाहते हैं। इनकी इच्छाओं में, इनकी फीलिंग्स में वो चीज़ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पार्टनर बहुत जस्टिफाइड है। कहने का मतलब ये है कि उनको जो सिचुएशन उनके मुताबिक अच्छी लगती है वो वही करते हैं। थोड़े से आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, या कह लीजिए इनके अंदर आप दोनों के बीच एज गैपिंग है, आप छोटे हो या वो छोटे हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों की एनर्जी ऐसी है मानो जैसे आप दोनों ही बच्चे हो, ठीक है, बच्चों जैसी पोजीशन है, मैच्योरिटी की कमी है। देखो, एक तो उनकी लाइफ में या तो शनि का प्रकोप चल रहा होगा, या तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है जो कि आप दोनों के बीच में है, ठीक है। अब वो क्या है, कोई पर्सन नेगेटिविटी नहीं है, हाँ थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है, बट थर्ड पार्टी क्या है कि इनका दिमाग ही थर्ड पार्टी है, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज़ करते हैं हर चीज़ की, जिसकी वजह से आपके साथ का रिलेशनशिप भ्रष्ट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ दो चीज़ें समझने की सबसे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। पहला तो आपके पार्टनर हैं, आप उनकी अच्छी बुरी कंडीशंस को समझिए और उनका सपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही फैमिली वाइज हैं, या कह लो कुछ ज़्यादा ही अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करते हैं कि वो मेरे लिए क्या सोचता होगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ मेरे साथ ऐसा क्या हो जाएगा। सो दैट इज पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा सोच के खुद को नेगेटिव कर लेते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेते हैं। इनकी फीलिंग्स आपको समझ नहीं आती कि आए दिन 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इस बंदे को क्या हो जाता है कि ये मुझसे ही भागने लगता है, ऐसा कुछ लगने लगता है आपको। तो ये चीज़ नज़र आई है, इनकी बुद्धि में प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं सामाजिक को, लोगों को, ठीक है, इसकी वजह से। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ परफेक्ट नज़र आ रहा है, बट दोनों ही ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे को लेकर, दोनों ही एक दूसरे को लेकर कितना भी कर लो, मतलब कितना भी कर लो, ये इंसान आपको नहीं भूल पाएगा और आप भी इसे नहीं भूल पाओगे। एट द एंड आप दोनों में न्यू बिगनिंग्स भी होते हुए नजर आएंगी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि तुम लोग थोड़े से कह लो कि एक दूसरे के डिवाइन सोल या ट्विन फ्लेम टाइप के कनेक्शन में हो, ओके। एंड मुझे यहाँ पे यह भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, लेकिन बैकग्राउंड में वो आपकी मिसिंग को बहुत ज़्यादा आपकी रहने को बहुत मिस कर रहा है कि कभी कभी आप इनके इंजॉयफुल सिचुएशंस यानी फैमिली के टाइम में भी आप इनके साथ रहते थे। सो दैट्स वाई रीज़न कि इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आपको चाहता है कि आप उनकी लाइफ में बने रहें। तो ये थी इनकी फीलिंग्स और आप दोनों की रिलेशनशिप की कंडीशन, ठीक है। अभी हम आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ चेक करेंगे, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, इनकी नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, ओके। बंजारा बंजारा, मेरे मन में पता नहीं क्यों बंजारा सॉन्ग आया, तो अगर आप लोग या तो ट्रैवल कर रहे हो या कहीं घूमने फिरने का प्लान है तो ये रीडिंग आपके लिए, अगर आप इसे देख रहे हो तो ओके। आपके पार्टनर रोमांटिक ऑफर लेकर आ रहे हैं, द नाइट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, वाव, एंड हैंगमैन पोजीशन, एंड बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों में डेफिनेटली इस वक्त चल रहा है मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। लेकिन करंटली अगर बात करें इन फ्यूचर आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा, थोड़ा स्लो है आपके पार्टनर, वो चीज़ यहाँ पे नजर आई है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे वापस आएंगे, लेकिन एक रोमांटिक ऑफर लेकर आपके पास न्यू बिगनिंग के लिए आ रहे हैं बहुत जल्दी इन फ्यूचर में। देख पा रहा हूँ आने वाले दिसंबर 2025 से पहले आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे, आप लोग का रिलेशनशिप वापस से रिबॉन्ड कर सकता है और बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। विद इन 3 वीक्स या फिर 1 मंथ के अराउंड आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर लेंगे। बट जो रिलेशनशिप बनता है, देखो, कन्फ्यूजन दूर होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, तो ये सब दूर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम तो लगता ही है। आपको थोड़ा सब्र और पेशेंस के साथ इनके साथ बढ़ना होगा, ये बहुत स्लोली आपके साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन जरूर ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जीज, आ रहा है आपका खोपड़ी खाने फिर से और ऐसा नहीं कि बहुत मजाकिया में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत मजाकिया में आ रहे हैं, आएंगे चले जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत सोच समझ के अच्छे से आ रहा है आपका पार्टनर, ठीक है, वो चीज़ भी नजर आया। चलिए देख लेते हैं आपके लिए रिलेशनशिप एडवाइस क्या है, यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप एडवाइस क्या दे रहे हैं। इस वीडियो तक एंजल्स को गाइड करें। आप लोग एंजल्स का ध्यान कर सकते हैं या फिर गॉड का, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो। आपके इस रिलेशनशिप के लिए डिवाइन का गाइडेंस क्या है हम देखेंगे, ओके। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रही हो तो
उसे इग्नोर करना, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी गऊ माता चिल्ला रही हैं, गैया जी। ओके, एनर्जी गेनिंग मोमेंट आप दोनों में देखिए डेफिनेटली नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, क्लियरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं एनर्जी गेनिंग मोमेंट टाइम है, इस वक्त अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होने ही वाला है, ठीक है। ओके, लुक एट बिगेट पिक्चर। आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हो, देखो मैंने कहा ना आप लोग मैनिफेस्ट नेगेटिव कर रहे हो। रिलेशनशिप नेगेटिव नहीं है, मैनिफेस्ट नेगेटिव हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो बड़ा सोचो, बेहतर सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा गाइडेंस दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। सरेंडर टू डिवाइन, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं सोचने को मिल रहा है या अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो गॉड की तरफ सरेंडर करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी देखो चिड़िया लोग भी कम नहीं है, यू नो। तो भगवान बोल रहे हैं आपको कि कोई भी चीज़ स्टोन पे नहीं लिखी हुई जो मिटाई नहीं जा सकती, किस्मत पलट भी सकती है। आपके पार्टनर आ रहे हैं और आपकी किस्मत जो आप मान के बैठ गए हो कि अब कभी नहीं, कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में, मेरा तो हो गया, तो वो चीज़ भी खत्म होते हुए नजर आएगी। ओके, द आंसर इज नीट कमिंग। आपकी लाइफ में अगर आप इस रिलेशनशिप से जुड़े कोई आंसर चाहते थे, कोई सवाल था, तो वो पूरा होते हुए नजर आएगा। एंड होल्ड योर विजन, भगवान बोले इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी इस रिलेशनशिप में। एंड लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। ओके, द न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। यस, यही गाइडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस रिलेशनशिप में न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आपके साथ, ठीक है। नई चीज़ें शुरू हो रही, नई शुरुआत शुरू हो रही है। सो कहीं ना कहीं यस, न्यू कार्ड तो यहाँ भी निकल के आया था, न्यू कार्ड यहाँ भी निकल के आया गाइज। सो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आप लोग की वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेप दे धीरे से, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पर्सनल डिटेल्स या फिर पर्सनल चीज़ें कुछ जाननी हो, पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब टू इस चैनल को करें ही करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।